ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नारायणं नमस्कृत्यं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं 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 भागवत भागवत भागवते सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवती भगवती उत्तम भगवतीतं श्लोके श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवती भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च देवकी देवकी नंदनाय नंदनाय नन्दनाय च नंद गोप कुमाराय नंद नंद नन्दगोपकुमाराय। गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालम् मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपा तहं वन्दे यत्कृपातमहं यत्कृपातमहं वन्दे वन्दे परमानंद माधवम्। परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानानन्दशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं गतापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वप्नदानीतकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथबिन्दं तं सहजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादाम सहगण ललिता श्री विशाखा विष्णांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे तो कृष्णा। आज मंजू माता जी और प्रभु जी का दोनों का ही जन्म दिवस है। मंजू माता जी आपको बहुत बहुत बधाई, प्रभु जी को बहुत भी बहुत बहुत बधाई बहुत माता जी। बधाई। तो बहुत बहुत हम बधाई माता जी माता जी। की आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के बहुत लिए बहुत माता बधाई जी और माता प्रभु जी। जी बहुत बहुत दोनों बधाई के माता लिए जी। आध्यात्मिक माता जी भौतिक बधाई, भौतिक उन्नति के लिए बधाई देते हैं। और इसके लिए हम एक बार सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जप उच्चारण करेंगे।
जी जी जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे। बहुत बहुत बधाई माता जी, बहुत 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 बधाई। बहुत बधाई माता जी, हरे बहुत कृष्णा बहुत माता जी, बहुत आपको बधाई आप लोग माता जी। आशीर्वाद दीजिए कि मेरा भक्ति और अच्छे हो, अच्छे से आगे भक्ति चलते रहे। हाँ माता जी, हाँ, आप जिस तरह से भक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं ना, इतने वहाँ यूएस में इस समय मतलब आप रात रात में भी उठकर ज्वाइन करते हैं, है ना, लेक्चर्स, चाहे वो माताओं वाला लेक्चर हो चाहे ये वाला लेक्चर हो। आपके ये जो संघर्ष है, इससे मुझे, खासकर मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है कि आप वो टाइम को भी बाधा नहीं बनने दे रहे हैं। तो इसी तरह से आप भक्ति करते रहिए, और यही स्ट्रगल भगवान देखते हैं हमारी। थैंक यू सो मच माता जी फॉर बीइंग एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रभुपाद जी का कोट देखते हैं आज का। तो आज है 5 जुलाई। प्रभुपाद जी कहते हैं, मूल रूप से श्री कृष्ण की एक शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति, किंतु भिन्न भिन्न कार्यों के लिए माया अलग अलग रूप लेती है। भौतिक जगत में शक्ति को भद्रा कहते हैं, और आध्यात्मिक जगत में उसी माया को सुभद्रा कहते हैं। सुभद्रा, सु अर्थात शुभ, तो आध्यात्मिक जगत में वही माया शुभ कार्य करती है और भौतिक जगत में वही माया अशुभ कार्य करती है। उपेंद्र को पत्र 5 जुलाई 1969। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर सुभद्रा मैया के बारे में बता रहे हैं। सुभद्रा मैया कौन है? वो भगवान की बहन है और माया का रूप है, भगवान की जो माया है। तो ये माया जो आध्यात्मिक जगत में होती है उनको ही हम योग माया के नाम से जानते हैं, और जो यहाँ भौतिक जगत में होती है महामाया, या उनको भद्रा के रूप में जानते हैं। तो अक्सर ये देखा गया है कि लोग माया से बहुत घबराते हैं, माया को नेगेटिव रोल में लेते हैं भौतिक जगत में, कि ये माया तो हमें भक्ति से दूर करती है। तो माया एक्चुअली भक्ति से दूर नहीं करती है। माया जो है भक्ति में हमारी, हमको हर कसौटी पर टेस्ट करती है। तो जैसे हमने एक दिन और डिस्कशन किया था कि माया देवी क्या करती है, कि जैसे इंटरव्यू में स्क्रीनिंग होती है, छांटते हैं कि अच्छे कैंडिडेट्स कौन हैं, उसी तरह से माया देवी ये योग्य जो साधक होते हैं उन्हें ही आगे भगवत धाम जाने के लिए, उनके लिए वो छंटनी करती हैं, स्क्रीनिंग करती हैं। तो इसलिए उनको थोड़ा नेगेटिव रोल में देखा जाता है, क्योंकि वो अलग अलग प्रलोभन देख के लोगों को देखती है कि ये कहीं भक्ति से डिग तो नहीं रहा है, और कौन डिग रहा है, कौन अडिग है, भक्ति में दृढ़ संकल्प के साथ डटा हुआ है। मैं चाहे जितने भी प्रलोभन दे रही हूँ, वो उसको वो टस से मस नहीं हो रहा, मतलब वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ऐसा तो कोई गोस्वामी ही होगा। तो वो माया देवी ऐसे भक्त को फटाफट भगवत धाम भेज देती है, और बाकी लोगों को और शुद्धिकरण का मौका देती है। तो यहाँ प्रभुपाद जी उन्हीं के बारे में बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत में वो सुभद्रा है। सुभद्रा महारानी का हम देखते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा में सुभद्रा महारानी का भी एक रथ होता है। तो उस रथ का जो ऊपर कपड़ा लगा होता है, अगर आपने ध्यान दिया हो, तो वो कैसा होता है? लाल रंग का होता है और पीछे से वो काला होता है। तो ये क्या सिग्निफाई करता है कि आगे से तो माया बहुत आकर्षण करती है, और अगर एक्चुअली हम उस माया में डूब जाते हैं, माया के प्रलोभन में फंस जाते हैं, तो वो हमें कहाँ ले जाती है? इस भव सागर के अंधकार में डुबो देती है। तो इसलिए वो सुभद्रा मैया का रथ में अगर हम देखेंगे तो उनका जो रथ का ऊपर जो कपड़ा लगा होता है लाल और काला होता है, वो यही सिग्निफाई करता है
कि हमें माया के प्रति, इस भौतिक जगत में माया के प्रति हमें अट्रैक्ट नहीं होना है। हमें भगवान की भक्ति में ही सारा सुख है, उससे बड़ा और कोई आकर्षण नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, क्षणिक लाभ के लिए या क्षणिक सुख के लिए हम माया की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो यहाँ पर उनका, माया देवी का या भद्रा देवी का यही कार्य है कि लोगों को शुद्धिकरण करें। तो वो लोगों को प्रलोभन देकर क्या करती है, ये बताती हैं कि ये जो प्रलोभन है ना, ये जिसमें आप फंस गए हो, जिसके प्रति आप आकर्षित हो गए हो, ये जो है ये क्षणिक है, ये असली सुख का परिचायक नहीं है। इसके पार, इस सारी माया के पार जो सुख है वो केवल भक्ति के माध्यम से ही वहां पहुंचा जा सकता है, उस गंतव्य तक। तो माया देवी यही यहाँ भौतिक जगत में हमारी, एक्चुअली हमारी सहायक के रूप में है। लेकिन वो क्योंकि उसमें भक्तों को बहुत प्रताड़ना मिलती है, इसलिए हमें लगता है कि वो अशुभ कार्य कर रही है। तो यही प्रभुपाद जी आज के इस कोड में समझाते हैं। आई होप इट इज क्लियर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, ये योग माया शब्द माता जी। भौतिक जगत में भी तो यूज होता है। जो लोग फिर भगवान की तरफ जो है ये भौतिक चीजों से दूर होकर भगवान की भक्ति की तरफ इन्वॉल्व होते लेकिन हैं, तो कहते हैं योग माया शी नेवर स्टेप्स इनटू दिस मटेरियल वर्ल्ड। वो भौतिक आध्यात्मिक जगत में ही रहती हैं। अच्छा माता जी, अगर आध्यात्मिक में ही है तो फिर उनका तो एक ही रंग होना चाहिए ना, फिर कपड़े दो रंग के क्यों हैं? लाल और पीछे काला, सिर्फ जो है वो काला ही होना चाहिए ना? भौतिक जगत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रभु जी। अच्छा, जो ठीक है माता जैसे जी। प्रभुपाद जी ने बताया कि जो भौतिक जगत में है वो भद्रा है, और जो आध्यात्मिक जगत में है वो सुभद्रा है। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये क्लियर है ना जी माता जी। जी? तो आज वैष्णव तिथि है। आज फास्टिंग कर सकते हैं जो लोग अपनी भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। वो आज आफ्टरनून तक फास्टिंग रहेगा, 12 बजे तक। आज तिरोभाव दिवस है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद जी का, और गदाधर पंडित का भी आज तिरोभाव दिवस है। तो आज उनके दिन फास्टिंग रहेगा 12 बजे तक। तो थोड़ा सा हम लोग श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के जी के बारे में और गदाधर पंडित जी के बारे में थोड़ा सा प्रयास करते हैं। वैसे ये जिह्वा तो इतनी दूषित है, अयोग्य है कि ऐसे महान जो हमारे आचार्य हैं, और गदाधर पंडित जो स्वयं राधा रानी का इस कलयुग में अवतार हैं, तो उनके बारे में क्या बोल सकते हैं। बस अपने जिह्वा के शुद्धिकरण के लिए हम कर सकते हैं। तो पहले एक श्लोक ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम उनका थोड़ा सा ग्लोरिफिकेशन जितना कर सकते हैं वो करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग एक श्लोक पढ़ लेते हैं। 36। तो आज हमें, कल हमने कहाँ तक किया था? 35। हाँ जी, 35। तो आज 36 नंबर। यस माता जी। 36वां श्लोक। ज्ञातोऽहं भवता त्वद्य दुर्विज्ञोऽपि देहिनां यन्मां त्वं मन्यसे अयुक्तं भूतेन्द्रियगुणात्मभिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ज्ञातो हम भवता त्वदं दुर्वितो अपि यतो यपि देहिनां यन्माम त्वं मान्यसे युक्तं भूतेन्द्रिय गुणात्मभिः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। ज्ञातो भवता त्वद दुर्विज्ञो अपि देहिनां यन्मा त्वं मन्येसि अयुक्तं भूतेन्द्रिय गुणात्मभिः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। ज्ञातो अहं भवता त्वद् दुर्विज्ञोऽपि देहिनां यन्मां त्वं मन्यसे अयुक्तं
भूतेन्द्रिय गुणात् अभि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। व्यासो अहं भवता स्वगत्य दुर्विद्यो अपि देहिनां यन्मां त्वं मन्यसे अयुक्तं भूतेन्द्रिय गुणात्मनपि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ज्ञातो अहं भवता दुर्विज्ञेयो अपि देहिनां यन्मां त्वं मन्यसे अयुक्तं भूत इंद्रिय गुणात्मभिः। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ज्ञातो अहं भवता त्वद्दुर्विज्ञो अपि देहिनां यन्मां त्वं मन्यसे अयुक्तं भूतेन्द्रिय गुणात्मभिः। हरे कृष्णा। हरे सभी कृष्णा। को सभी दंडवत को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। ज्ञातो अहं भवता त्वद् दुर्विज्ञो अपि देहिनां यन्मा त्वं मन्यसे युक्तं भूतेन्द्रिय गुणात्मभिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। ज्ञाता अहं भवता तु अद्य अपि देहिनां यन्मां त्वं मन्यसे युक्तं भूतेन्द्रिय गुणात्मभिः। हरे कृष्ण माता जी। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ज्ञातो अहं भवता त्वदं दुर्विज्ञोऽपि देहिनां यन्मा त्वं मन्यसे अयुक्तं भूतेन्द्रियगुणात्मभिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ज्ञातो अहं भत्वा त्वज्ञ दुर्विज्ञोऽपि देहिनां यन्मा त्वं मन्यसे युक्तं भूतेन्द्रिया गुणात्माभिः। हरे कृष्ण। या तो हम भवता त्वद्य दुर्विज्ञेयोऽपि देहिनां यान्मा त्वं मन्यसे युक्तं भूतेन्द्रिय गुणात्मभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। ज्ञातो हम भवता त्वद्य दुर्विज्ञो अपि देहिनां यन्मां त्वं मन्यसे युक्तं भूतेन्द्रिय गुणात्मभिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। ज्ञाता ज्ञात, अहम मैं, भवता तुम्हारे द्वारा, तू लेकिन, अद्य आज, दुख कठिन, विज्ञेय जाना जा सकना, अपि के बावजूद, देहिना बद्ध जीव के लिए, यत क्योंकि, मां मुझको, तुम मन्य से समझते हो, अयुक्तम बिना बने हुए, भूत भौतिक तत्व, इंद्रिय भौतिक इंद्रियां, गुण भौतिक गुण, आत्म भी तथा मिथ्या अभिमान यथा बद्ध आत्मा द्वारा। अनुवाद। यद्यपि मैं बद्ध आत्मा द्वारा सरलता से ये नहीं हूं, किंतु आज तुमने मुझे जान दिया है, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं किसी भौतिक वस्तु से विशेष रूप से 5 स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों से नहीं बना। तात्पर्य। यहाँ ये किससे कौन कह रहे हैं? ये गर्भोदक्षाई विष्णु कह रहे हैं ब्रह्मा जी से। ये कॉन्वर्सेशन जो बताई जा रही है मैत्रेय मुनि के द्वारा विदुर जी को बताया जा रहा है कि गर्भोदक्षाई विष्णु ने ब्रह्मा जी से ये कहा। तो यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि अभी आपको तो दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया है, आप ये समझते हो कि मैं
पंच तत्व से नहीं बना हुआ हूँ या 3 सूक्ष्म तत्वों से, मतलब मेरा कोई ऐसा अलग अलग नहीं है कि स्थूल शरीर अलग है, 5 तत्वों से बना हुआ है, अग्नि, आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, इससे। और जो सूक्ष्म तत्व है, मन, बुद्धि, अहंकार, इनसे भी नहीं बना हुआ हूं मैं। तो मेरा जो अस्तित्व है वो अलग है। जो भौतिक जीव है उनसे मेरा शरीर में ये सारा कुछ अलग है। और बद्धात्मा ये सब नहीं जान सकती। तो भगवान इस तरह से ब्रह्मा जी से संवाद करते हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तात्पर्य पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं हम लोग को। सर्वोच्च परम सत्य के ज्ञान के लिए यह आवश्यक नहीं है कि भौतिक जगत का निषेध किया जाए, अपितु इसके लिए आध्यात्मिक जगत का ज्ञान आवश्यक है। तो क्या है कि यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि परम सत्य को जानने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम भौतिक जगत को बोले कि ये तो है ही नहीं, ये तो मिथ्या है, ये कुछ नहीं है, ये तो बस एक माया है, इल्यूजन है। तो इसका निषेध हमें नहीं करना चाहिए कि भौतिक जगत में हम हैं तो अब बस अब कुछ हो नहीं सकता। हम प्रयास कर सकते हैं आध्यात्मिकता को प्राप्त करने के लिए। बस हमें क्या करना है, आध्यात्मिकता को आत्मसात करना है, और वो उस ज्ञान के बल पर हम आध्यात्मिक जगत को जान सकते हैं कि वो कैसा है। हम अपने जो हमारे षड गोस्वामी हैं उनके दृष्टांत से, उनके जो चरित्र है, उनको उनको पढ़ के हम ये जान सकते हैं कि यहाँ रहते हुए, इस भौतिक जगत में रहते हुए किस प्रकार वो यहीं रहते रहते भगवान की लीलाओं में भी प्रविष्ट हो जाया करते थे। और उनका शरीर तो यहाँ रहता था, लेकिन वो स्वयं कहाँ चले जाते थे, भगवान की लीलाओं में प्रविष्ट हो जाते थे। तो वो इतनी, उन्होंने इस फीट तक अपनी भक्ति की थी कि उनको ये जो है ये गंतव्य प्राप्त हुआ है ना। इसके लिए हमें क्या करना है कि आध्यात्मिक जगत का ज्ञान हमें प्राप्त करना है, और ये हम किसी गुरु के सानिध्य में, कोई प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक संस्था के माध्यम से हम ये प्राप्त कर सकते हैं। यह सोचने की भौतिक जगत, यह सोचना कि भौतिक जगत की अनुभूति स्वरूपों में की जाती है, इसलिए आध्यात्मिक जगत रूप विहीन होगा। आत्मा की निषेधात्मक भौतिक धारणा है। अब देखिए, हम लोग यहाँ फॉर्म से, रूप से इतने आसक्त हैं कि जब हमें वो रूप अपनी भौतिक दृष्टि से नहीं दिखता है तो हम लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत तो निराकार है, वहां कोई रूप नहीं है, रूप की कल्पना नहीं है। तो हम लोग अपने जो रोल मॉडल्स हैं वो यही भौतिक जगत के लोगों को बना लेते हैं। जैसे लोग बहुत आकृष्ट होते हैं सिनेमा वालों से, एक्टर्स से, एक्ट्रेसेस से, और जैसे वो कुछ कोई अपना एक्शन करते हैं, कोई सीक्वेंस होता है, एक्शन सीक्वेंस, तो उसमें जैसे वो फाइट कर रहे होते हैं तो हमें लगता है वाह ये क्या बढ़िया सुपर हीरो है। और जो लोग हैं उनको अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, क्या देखकर, उनकी फॉर्म देखकर, उनका रूप देखकर वो आकर्षित होते हैं। और मतलब वो सोचते हैं कि हाँ इनमें बड़ी शक्ति है, बड़ी पार है, बहुत ये जैसे उछल कूद रहे हैं, उनको लगता है कि सच में ये अपनी रियल लाइफ में भी ऐसे ही, रियल लाइफ की तरह ही ऐसे उछल पाते होंगे। जैसे इतने बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंसेस होते हैं, उसमें डिजिटल वो यूज किए जाते हैं, है ना, डिजिटाइजेशन किया जाता है। तो लगता है कि अच्छा ये पहाड़ पे से कूद गया, या इतने 10 माले की बिल्डिंग से कूद कूद गया, तो ये बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। तो हम ये भौतिक जगत में ही अचंभित होते रहते हैं, हमें लगता है कि हाँ ये रोल मॉडल्स हैं। क्यों? क्योंकि हमने आध्यात्मिक जगत को हम अपने कानों से देखा ही नहीं है, उसका श्रवण ही नहीं किया।
जब हम अपने कानों से उसे देखेंगे तो धीरे धीरे जो निराकार है उसका फॉर्म बनने लगेगा। क्या आपने कभी ऐसी अनुभूति की है कि हम जब करते हैं ना, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो आपने कभी ऐसी अनुभूति की है कि आप ऐसे बोल रहे हो और आपकी आंखें बंद है और आंखों के सामने ऐसे ह र को एक ही मात्रा हरे ऐसे लिखा जा रहा है आपके आंख के सामने? ऐसा आपको ऐसा महसूस हुआ है क्या कि जो आप शब्द उच्चारण कर रहे हो वो एक एक जो अक्षर है वो आपकी आंखों के सामने आता है क्या? हरे कृष्णा, आप बता सकते? आता है, आता है, हाँ, आता है कभी। आता है ना। तो हाँ, ये क्या है? ये एक तरह से शब्द का हमारे अंतःकरण में वो रूप बन रहा है शब्द से ही, है ना। और जैसे जो आचार्य है, जो सिद्ध आचार्य है, वो बताते हैं कि इन्हीं इसी रूप से फिर हम भगवान के रूप रूप तक जा सकते हैं। कैसे? जैसे वो मैं एक दिन एक लेक्चर सुन रही थी तो उसमें वो बता रहे थे महाराज कि ह जैसे है, ह डिनोट करता है राधा रानी का लेफ्ट साइड, लेफ्ट चितवन, और र पर एक ही मात्रा जो है वो उनका जो फ्रंट का चितवन है। ह में आता है उनका जो कान का एक जो कान में पहनती हैं जो झुमका सा। तो इस तरह से जो सिद्ध लोग हैं वो इस तरह से रूप पर पहुंचते हैं, शब्द से रूप पर पहुंचते हैं। जैसे हमने देखा था जब हम वो पंचतत्व वाला कर रहे थे, सृष्टि कैसे बनी, तो आकाश से क्या बना? वायु, वायु से अग्नि, और अग्नि में क्या था? रूप था। और रूप, आकाश में क्या था? शब्द था, शब्द। ध्वनि, अगर आपको याद आ रहा हो जी तो। माता जी। ऐसे ही क्या होता है, शब्दों से हम रूप तक का सफर कर सकते हैं, है ना। जो ये हमारी साउंड वाइब्रेशन है, जब हम इसमें परिपक्व हो जाएंगे, मैच्योरिटी लेवल आ जाएगा, तो हमें इससे क्या होगा? रूप रूप तक हम दिखाई दे। सफर कर पाएंगे, रूप तक हम अपनी यात्रा कर पाएंगे। तो ये एक यात्रा है कि पहले हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, फिर हमें थोड़ा प्रकाश दिखा, तो निराकार से क्या है, साकार तक की ये यात्रा है। ठीक है ना। तो इसी को यहाँ समझने, इसी की बात कर रहे हैं भगवान जी कि यहाँ पर हर एक जो बद्ध आत्मा है, ये उसके चिंतन की बात नहीं है, वो मुझे दूर दूर तक नहीं समझ सकता है, मैं उसके लिए गे नहीं हूं, भगवान जी कहते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि इस जगत में लोग इतने मोहित हो रखे हैं, इतने भ्रमित हो रखे हैं कि वो अ, यही समझते हैं कि जो आध्यात्मिक जगत है वो रूप विहीन है, वहां रूप है ही नहीं, और वो इसी भ्रम में अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं और अपने रोल मॉडल्स यही भौतिक जगत के लोगों को सोचते रहते हैं। कोई अमिताभ बच्चन को मान लेगा, कोई किसी को मान लेगा, कोई शाहरुख खान मतलब एन नंबर्स ऑफ एक्टर्स आर देयर। तो और जब उनको बताया जाता है कि ऐसे लोगों को कि देखो वो साधारण मनुष्य है, उनको भी भूख लगती है, वो भी खाना खाते हैं तुम्हारी तरह, हमारी तरह, है ना। और वो भी उनका भी जो शरीर है वो ऐसा ही बना है, पंच तत्वों का ही बना है, उन्हें भी वॉशरूम जाना पड़ता है। फिर जाके अच्छा वो सोचते हैं, अच्छा अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, हमारी ही तरह है वो कोई उनके पास स्पेशल पावर्स नहीं है, वो तो स्क्रीन पर इतनी जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से वो कार्य कर रहे हैं। तब वो लोग धरातल पर आते हैं, उसमें से कुछ तब भी नहीं, उनको लगता है कि हाँ ये कोई बहुत मतलब दूसरे जगत के ही लोग हैं स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं। तो जहाँ रूप नहीं होता वहां पर हम ये सोच नहीं पाते, कल्पना भी नहीं कर पाते कि हाँ वहां कुछ है। हमें लगता है कि वो सब
निराकार है, निराकार है, निराकार की बात करते हैं। तो यहाँ भगवान अपने फॉर्म्स की ही बात कर रहे हैं कि वो निराकार भी है, और बद्ध आत्माओं के लिए वो वैसा ही बने रहते हैं जैसे वो कल्पना करते हैं। और जब तक कोई आध्यात्मिक जगत में नहीं आता है, भक्ति में नहीं आता है, तब तक उसको ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। कहते हैं ब्रह्मा जी, आपको तो ये सब पता चल चुका है, आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो चुका है, आप जानते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इसलिए आध्यात्मिक जगत रूप विहीन होगा, ऐसा वो समझते हैं। आत्मा की निषेधात्मक भौतिक धारणा है। तो ये जो बद्धात्माएं हैं हमारी, यही ऐसी, ये हम मेटीरियल वर्ल्ड में इसी तरह से सोचते हैं। हम हर चीज का निषेध करते जाते हैं कि हाँ, जो मुझे नहीं दिख रहा है वो उसका अस्तित्व है ही नहीं। भगवान तो मुझे दिख नहीं रहे, लोग कहते हैं भगवान दिखाओ, भगवान दिखाओ। पहले दिन आएंगे मंदिर, है ना, कहेंगे भगवान दिखाइए। तो यहाँ पर पहले हमें उस धरातल पर पहुंचना पड़ेगा, उस स्टेज तक जाना पड़ेगा कि जहां पर हम भगवान को आमने सामने देख सकते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने कुछ जड़ी बूटी पी ली और हमें भगवान दिखने लग जाएंगे, हमारी आंखें इतनी सशक्त हो जाएंगी। हमें इसके लिए पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। भक्ति की प्रक्रिया जो बताई गई है उससे अपने आप को परिपक्व बनाना पड़ेगा, और जब वो स्थिति आएगी तो भगवान भी हमें नजर आएंगे। असली आध्यात्मिक धारणा तो यह है कि आध्यात्मिक स्वरूप भौतिक स्वरूप नहीं है। हाँ हाँ, आध्यात्मिक स्वरूप और भौतिक स्वरूप में बहुत डिफरेंस है। भौतिक शरीर हमारा पंच तत्वों का बना हुआ है ना। फिर उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, और फिर उसके अंदर हम खुद हैं। तो हम जो है, हम किस चीज के बने हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, वो सच्चिदानंद, जो भगवान का एलिमेंट है सच्चिदानंद। लेकिन वही है कि उसकी जो मात्रा है वो बहुत कम है, और उसके ऊपर क्या है, ये सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, ये सारा जो परतें हैं, आवरण है, वो सब चढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, ब्रह्मा ने भगवान के नित्य रूप की उस तरह से प्रशंसा की, और भगवान ने ब्रह्मा की आध्यात्मिक धारणा का अनुमोदन किया। भगवद गीता में भगवान ने कृष्ण के शरीर की उस भौतिक अवधारणा की निंदा की है जो इस कारण से उत्पन्न होती है कि वे एक मनुष्य की भांति उपस्थित हैं। भगवान अपने अनेकानेक आध्यात्मिक रूपों में से किसी एक में प्रकट हो सकते हैं, किंतु वे ना तो भौतिक वस्तु से बने होते हैं, ना ही उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर होता है। भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप के चिंतन की यही विधि है। तो हमें ये समझना होगा कि भगवान का ऐसा, जहाँ हमारी तरह उनका शरीर नहीं है। हमारा जैसे स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर हम हैं, है ना। तो हमारी आत्मा अलग है, शरीर अलग है। हमें शुरू से ही जब भक्ति में आते हैं तो हमें शुरू से ही ये बताया जाता है, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर अ सोल। आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो। तो हम शरीर नहीं है, आत्मा है, ये बोध तो हमको ठीक है हो जाता है धीरे 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 धीरे, जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, तो ये और भी ये फीलिंग हमारे अंदर इंटेंस होती जाती है। लेकिन हमें साथ में ये भी समझना होगा कि भगवान जब लीला करने आते हैं तो लोग उनको क्या समझते हैं कि ये तो एक साधारण मनुष्य है, मनुष्य की तरह ही कार्य कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी शक्ति है, तो उसके कारण ये क्या है कि थोड़ा अति मानवीय कार्य कर पा रहे हैं, है ना। तो ऐसे लोग, लेकिन उनको जैसे दुर्योधन जैसे बुद्धि वाले लोग क्या समझते हैं कि ये साधारण मनुष्य है और इनको मैं बंदी भी बना सकता हूँ। तो हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि भगवान हम का शरीर हमारी तरह नहीं है। उनका शरीर और आत्मा में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है शरीर और आत्मा में। भगवान का शरीर, आत्मा, मन सब एक ही
जैसा है, वो एक ही प्रकार का है, उसी तीन चीजों से बना हुआ है, सत, चित और आनंद। जबकि हमारा जो भौतिक शरीर है वो अलग है, वो नश्वर है, और अंदर जो आत्मा है वो क्या है, वो शाश्वत है, वो भगवान का अंश है। तो हमें ये ध्यान में रखना है। भगवान यही बता रहे कि ब्रह्मा जी आपको तो ये सब ज्ञान हो गया है, लेकिन बद्ध आत्मा के लिए ये ज्ञान सुलभ नहीं है। जो भक्ति में है, जो साधक, वो ही इस ज्ञान को समझ सकता है अपने भक्ति के द्वारा। हरे कृष्णा। इसमें कोई प्रश्न है क्या? नहीं माता जी, प्रश्न तो नहीं है। क्लियर है माता जी। हमारा शरीर जो है, आत्मा हमारी जो है वह नश्वर है और शरीर समाप्त होने वाला है, लेकिन भगवान पूरी तरह से आध्यात्मिक हैं और भगवान को जानने के लिए ज्ञान की शास्त्रों की, गुरुओं के द्वारा जान सकते हैं कि भगवान जो है सारे ही शाश्वत हैं। लेकिन माता जी, भगवान सच्चिदानंद हैं, इसमें सत्य का मतलब तो सत्य हो गया, आनंद का मतलब आनंद हो गया, चित्त का क्या मतलब है माता जी? नॉलेज। अच्छा, चित्त का नॉलेज। तो मतलब, नॉलेज तो भौतिक जगत में भी है माता जी, लोगों के हाँ पास। क्या, भौतिक जगत के लोगों को भी नॉलेज तो है। वहाँ परफेक्ट नॉलेज। हमारे मतलब भगवान की जो नॉलेज है वो उसको सत्य है सत्य है, सत्य है ना? नॉलेज है भगवान की, हाँ, तो आनंद परम देता है। सत्य ठीक है। है, लेकिन ठीक जो है। हमारी नॉलेज है इस भौतिक जगत में, वो तो अविद्या है। जी हाँ माता जी, और ठीक है। अविद्या की परिभाषा क्या है? अविद्या की परिभाषा वो है, वो ज्ञान जो हमें भगवान के बारे में नहीं बताता है, भगवान से हमें कनेक्ट नहीं करता है, वो सब क्या है? अविद्या है। जो हाँ हम ठीक है माता जी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इतिहास, भूगोल, ये जो भी पढ़ रहे हैं, ये सारा उस आध्यात्मिक ज्ञान का छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटा सा कण है ना? तो जब हम इसे अपने स्वामित्व स्थापित करने के लिए यूज करते हैं इस ज्ञान का, जैसे अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, विज्ञान के माध्यम से हम सो कॉल्ड रिसर्चेस करके हम ऐसे उपकरण बना रहे हैं जिससे प्रकृति का ही दोहन हो रहा है ना? अभी एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि हम सब जब अपने घर बनवाते हैं तो उसमें क्या सबसे पहले क्या लगवाते हैं? सबमर्सिबल पंप लगवाते हैं, है ना, कि इससे पानी आएगा। सब लोग क्या कर रहे हैं? अभी ये पंप का आविष्कार हुआ, सब लोग पृथ्वी में से पानी का दोहन कर रहे हैं ना? जी हाँ हरे, माता जी। जी है ना? तो ये मतलब, हाँ, हमें ये चीज सुलभ है, ठीक है, लेकिन हम किसके लिए कर रहे हैं? सिर्फ अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं। मतलब पंप तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल हुआ। आजकल जो ये आप देखिए, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बन रहे हैं, सब कुछ, ये सारा कुछ जो हो रहा है, वो आप हम ये नहीं कह सकते इससे हम भगवान से जुड़ रहे हैं। क्या हो पा रहा है ऐसा? नहीं माता जी, अविद्या हुआ ये सारा। ठीक है। अविद्या है। हाँ लेकिन जो भगवत ज्ञान है, भगवान जी के पास जो ज्ञान है, वो दिव्य ज्ञान है, वो विद्या है। जब हम ये पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो वो जो समय होता है वो हमारा मतलब वो कहते हैं ये वो आध्यात्मिक कार्य ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो उस ज्ञान से हम भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन जब हम भौतिक विद्या पढ़ रहे हैं, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हैं, जो हमें भगवान से नहीं जोड़ रही है, वो समय हमारा व्यर्थ हो जा रहा है। ऐसा। तो माता जी, जैसे स्कूल कॉलेज जाते हैं तो वो भी तो एसेंशियल है, भगवान से संबंधित अगर नहीं है तो क्या हाँ, देखिए, वो व्यर्थ मैं क्या कहलाएगा क्या बोलूं, वो? वो क्योंकि अब जैसे कलयुग अपना पांव पसारता जा रहा है, धीरे 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 धीरे, है ना? पहले जब लोग गुरुकुल जाया करते थे तो वहां उनको इस तरह से ये सारी स्किल्स भी इस तरह से सिखाई जाती थी, अपना जीवन को चलाने के लिए भी उनको, धनोपार्जन के लिए, अपने जीविका को चलाने के लिए भी स्किल्स सिखाई जाती थी। लेकिन वहां पर वो सब कुछ कृष्ण भावना भावित रूप में होता था ना। उनको जो सिखाया जाता था, हर चीज को भगवान से कनेक्ट करने के लिए सिखाते थे। तो वो जो
विद्या ग्रहण करना हुआ, वो कैसा हुआ कि वो आध्यात्मिक कार्य हो गया। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि भगवान से कोई हमें जोड़ नहीं रहा है, कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए उस संदर्भ में बोला प्रभु जी। जरूरी हाँ तो माता है, जी। नो डाउट, जरूरी है, लेकिन हम कितना उसे कृष्ण भावना भावित बना पा रहे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हरे कृष्ण माता जी। जी आजकल भगवान की लीलाओं में कोई इस कलयुग में प्रवेश करते हैं लोग कि पूर्व कालों की और युगों की ही बातें हैं कि भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर जाते हैं, इतने आध्यात्मिक होते हैं लोग? नहीं प्रभु जी, आज भी हैं ऐसे लोग, अच्छा माता जी। आज भी हैं वृंदावन में, अयोध्या में और तीर्थों में। ऐसे लोग हैं जो आज भी करते हैं, लेकिन हाँ वो अपना ऐसे प्रदर्शन नहीं करते, वो ये हाँ चीजें माता जी। बहुत गुप्त रखी जाती है। आपको कोई ऐसे मिलेंगे भी जो बिल्कुल आपको लगेगा अरे ये एकदम साधारण से है, लेकिन उनका जो चेतना है वो इतनी उत्कृष्ट है, इतने हाई लेवल का होगा कि हम उनको ऐसे सिंपल देखने से हम समझ ही नहीं पाएंगे ये कौन है। हरे कृष्ण माता जी, ठीक है, क्लियर हरे, है। हरे तो कृष्णा माता जी। हरे माता कृष्ण। जी, भौतिक शरीर पंच धातुओं का बना हुआ है, और ये पंच तत्व, पंच तत्वों का, और आध्यात्मिक शरीर किस चीज का बना होता है? मन बुद्धि अहंकार, अच्छा, मतलब इसका सिर्फ प्रॉपर शरीर रूप तो नहीं होता होगा फिर? ये ऑरा होता है। जी, हाँ, थैंक यू माता जी। तो अभी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद जी का, जो हमारे गौड़ीय संप्रदाय के एक महान आचार्य हुए हैं, है ना। और श्रीला, एक मिनट में जरा पिक्चर लगा देते हैं, जस्ट अ मिनट। तो भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद जी, अ, जो हमारे श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी हैं, है ना, उनके गुरु जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी हैं, उनके पिताजी हैं और उनके गुरु भी हैं। ये आपको पिक्चर दिख रहा है क्या? हरे जी कृष्ण। जी माता जी जी बिल्कुल माता जी। क्लियर। तो जी ये भक्ति विनोद भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं। आज इनका तिरोभाव दिवस है, या हम कह सकते हैं डिसअपियरेंस डे है। और भक्ति विनोद ठाकुर जी की अगर हम बात करते हैं तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ये एक मंजरी है। मंजरी कौन होती हैं? जो गोपियों को असिस्ट करती हैं, गोपियों की सेवा में रहती हैं। इनका मूड क्या होता है? इनका मूड ये नहीं होता कि हम कृष्ण को देखें, कृष्ण का दर्शन करें या कृष्ण का सेवा करें। इनका मूड यही होता है कि हम गोपियों की सेवा करेंगे, जो इंटर्न किसकी सेवा में है? श्रीमती राधा रानी की सेवा में। जैसे जो हमारे ये भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, प्रभुपाद जी हैं, ये इनका नाम है कमल मंजरी। और कमल मंजरी डायरेक्टली किसकी सेवा में थे? ये थी उनकी ललिता देवी जो है ना, वो श्रीमती राधा रानी की जो प्रिय सखी हैं ललिता देवी, तो ये उनके ग्रुप की ये मंजरी है, कमल मंजरी, है ना। और ये कमल मंजरी को जब यहाँ पर भेजते हुए हैं लीला के लिए इस भौतिक जगत में, तो भौतिक जगत में इनका नाम क्या होता है? केदारनाथ दत्त। और ये बहुत ही मतलब प्रवीण है हिंदी भाषा में, बंगाली में, संस्कृत भाषा भी आती है और इंग्लिश भी आती है। बहुत अच्छी इंग्लिश जानते थे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी। और इन्होंने कितने कितने तो लिटरेचर लिखा है, आध्यात्मिक भी और ऐसे फिक्शन भी। जैसे जो हम वो नहीं पढ़ते, विक्रम बेताल, है ना, आप लोगों ने सुना होगा विक्रम जी बेताल की स्टोरीज।
हाँ जी 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 माता जी जी। माता जी, हम लोग देखे भी हैं वो टीवी पे। अच्छा अच्छा। हाँ पहले टीवी पे आता था ना विक्रम बेताल। हाँ जी जी तो माता जी। वो स्टोरीज भी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखी है। भक्ति विनोद ठाकुर जी का कहना था कि जब बच्चे इस टाइप की स्टोरीज पढ़ते हैं तो उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग होती है कि कैसे निर्णय लेना है, किस आधार पे निर्णय लेना है। तो जब ऐसी स्टोरीज बच्चे सुनेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, तो वो समझ पाएंगे कि जीवन में किस चीज को ज्यादा महत्व देना है, प्रायोरिटी किस चीज की ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे जब वो डिसीजन ले पाएंगे तो वो अपने जीवन में भी इस चीज को उतार पाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने वो 25 वॉल्यूम्स लिखे थे विक्रम बेताल की स्टोरीज के। तो इसको मतलब हम प्योर वो आध्यात्मिक तो नहीं कह सकते हैं, हाँ, लेकिन एक आध्यात्मिकता की ओर झुकाव के लिए छोटे बच्चों में हम ये स्टोरीज का प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। तो उन्होंने 25 वॉल्यूम्स लिखे थे, हर वॉल्यूम में 50-50 स्टोरीज थी। तो और इसका वो मतलब हिंदी में, बंगाली में, कई भाषाओं में उन्होंने लिखा था, क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम बच्चों को शुरू से ही ऐसा शिक्षा देंगे तो आगे वो अध्यात्म की तरफ जरूर इंक्लाइन होंगे। तो और भक्ति सिद्धांत सॉरी भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या थे, उन्होंने ये अद्वैतवाद को अ, फिर आगे और विस्तार किया कि ये अद्वैत कंप्लीट नहीं है, ये अर्ध ज्ञान है। ये एक इसका कंप्लीटनेस कब होगा, जब हम इसमें द्वैत का सिद्धांत जोड़ेंगे। तो उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी कि कैसे द्वैत, यहाँ पर सब द्वैत है, हम और भगवान एक नहीं है, भगवान अलग है, भगवान का अस्तित्व अलग है, जीवात्माओं का अस्तित्व अलग है। और इस तरह से उन्होंने मतलब अपने उनकी जो कीर्ति थी वो पूरे जगत में फैली, मतलब भारत में क्या और अलग अलग देशों में फैली। और अंग्रेज भी उनके इतने ज्यादा कायल हो गए, मतलब उनको बहुत रेस्पेक्ट से देखते थे। और एक बार क्या था कि वहां पर नाडिया डिस्ट्रिक्ट में ही, वहां पर एक पेड़ हुआ करता था, उस पेड़ पर ना ब्रह्म राक्षस रहता था, सब कहते थे। और वहां से जो कोई भी जाता था वो ब्रह्म राक्षस उसे पकड़ लेता था। और फिर उसका अता पता नहीं चलता था वो कहाँ गया। और सुबह में या एक दो दिन में वहां पर हड्डियां मिलती थी, ऐसा होता था। तो जो ब्रिटिश सरकार थी वो भी इससे बहुत परेशान थी कि उनके सैनिक जब वहां पेट्रोलिंग के लिए या किसी कार्य के लिए जाते थे तो वो सैनिक गायब हो जाते थे, और फिर पता चलता था थोड़े दिन के बाद कि वो हड्डियां वहां पड़ी हुई हैं। तो जो ब्रिटिश सरकार थी वो भी इससे बहुत परेशान हो चुकी थी कि वहां कैसे वो कार्य करें। लोग तो परेशान थे ही, लेकिन प्रशासन भी परेशान था। तो उन्होंने वो लोग सोचे कि अभी क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने वॉलेंटरली बोला कि मैं इसका ट्रीटमेंट करूंगा। तो उन्होंने वो वहां गए, उस पेड़ के नीचे उन्होंने 7 दिन 7 रात भागवतम का पाठ किया, उस ब्रह्म राक्षस को भागवत सुनाई, और वो लिबरेट हो गया, वो मुक्त हो गया, और वो वहां से चला गया। जिसका प्रमाण ऐसे मिला कि वो जो पेड़ था वो क्रैक हो गया, और उसके बाद वहां वैसी घटना कभी भी नहीं हुई। इससे क्या हुआ कि वहां के जो लोकलाइट्स थे और भी दूर दूर तक भक्ति विनोद ठाकुर की जो यश था वो फैला। और अंग्रेज लोग भी उनके बहुत उन्होंने धन्यवाद किया कि इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए। और भक्ति विनोद ठाकुर ही वो परमहंस हैं जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है वो ढूंढ निकाला था। एक्चुअली जब चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला करके अव्यक्त रूप में आ गए, नित्यानंद प्रभु भी
चले गए। तो क्या हुआ कि सारी जो लीला स्थलियां थी ना नवद्वीप क्षेत्र की, वो सब गुप्त हो गई थी। जैसे हम वृंदावन के केस में पढ़ते हैं कि लीला स्थलियां गुप्त हो गई थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि ये बहुत स्कॉलर थे, बहुत शार्प ब्रेन था भक्ति विनोद ठाकुर जी का, तो इन्होंने शास्त्र पढ़े। शास्त्र में चैतन्य चरितामृत में वो ज्योग्राफिकली वो लोकेशन बताई गई है कि हाँ ऐसे गंगा जी के किनारे पे इस मतलब मध्य क्षेत्र में एक नीम का पेड़ था, वहां पर ऐसे निमाई का जन्म होता है, ऐसा एक बयार आता है। एक नहीं, उसमें कई चीजें ऐसी लिखी हैं कि जिससे भक्ति विनोद ठाकुर जी के मन में आया कि मैं वो बर्थ प्लेस ढूंढता हूँ। तो वहां पर बीच में गंगा जी बहती हैं, और वो ईस्टर्न घाट है और वेस्टर्न घाट है, मतलब पूर्वी तट है और पश्चिमी तट है। तो लोगों को ये क्लियर नहीं होता था कि पूर्वी तट में महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था या पश्चिमी तट पर। तो लोग कुछ कहते थे कि नहीं पश्चिमी तट पर होगा, वो वहां पर अपना मठ वगैरह खोलना चाहते थे, तो वहां रहना ज्यादा सुलभ था, तो उनको लगा मठ वगैरह खोलेंगे, आराम से लोग आएंगे, दक्षिणा आएगी। तो लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी ने शास्त्रों को पढ़ा, बहुत अच्छे से मैप को फॉलो किया, क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी थे, डीएम थे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, और उनके पास वो सारा मैप वगैरह था वहाँ का लोकल। तो उन्होंने वो मैप के मदद से, शास्त्रों की मदद से वहां गए, और वहां पर उन्होंने देखा कि एक जगह पर तुलसी महारानी बहुत एकदम झुंड झुंड नहीं क्या कहेंगे, बंच, गुच्छा, मतलब बहुत ज्यादा खिली हुई, खिल के लगी हुई थी तुलसी महारानी, और वहीं पास में ही नीम का पेड़ भी था, और वहां पर एक मतलब एक अद्भुत सा प्रकाश भी उनको नजर आ रहा था भक्ति विनोद ठाकुर जी को। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी माता जी। यस माता जी। जी हाँ, माता जी आ रही है। जय माता जी। ओके ओके। तो वो प्रकाश देख पा रहे थे कि वहां तुलसी महारानी उगी हुई है, पास में एक नीम का पेड़ भी है। तो उनको मतलब ये 99.9% ये क्लियर था कि यही वो जगह है जहां हमारे महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था। तो वो अब उन्होंने सोचा, हालांकि वो खुद भी एक परमहंस थे, अगर वो कहते तो बाकी लोग मानते, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने गुरु महाराज जी को बोला, उनसे बात किया कि गुरु महाराज जी, आप इस चीज का पुष्टि करवाएं जगन्नाथ दास बाबा जी ने, है ना। तो उनसे बोला कि आप चलिए, अगर आपके मुख से ये बताया जाएगा कि ये जन्म स्थली है महाप्रभु का, तो बहुत अच्छा होगा। तो वो जो जगन्नाथ दास बाबा जी थे ना, वो शारीरिक अवस्था से बहुत मतलब वृद्ध हो गए थे, 140 वर्ष के थे। तो उनको एक टोकरी में बिठा के, या कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन आता है, उनको अपनी पीठ पर बिठाकर भक्ति विनोद ठाकुर जी वहां लेकर आए अपने एक सर्वेंट के साथ में। और वहां पर जब उन्होंने देखा कि हाँ तुलसी महारानी है, प्रकाश है, वैसे वो बाबा जगन्नाथ दास बाबा जी की आंखें नहीं खुलती थी, वो बस ऐसे बैठे बैठे बस हरे कृष्णा महामंत्र ही जपते रहते थे। और वो बहुत सारी माला करते थे, 192 माला करते थे दिन में। और जब वो वहां पर आए, उस जगह पर उन्होंने वो तुलसी महारानी की सुगंध ली, वो प्रकाश देखा, तो वो कूद पड़े उनके ऊपर से, भक्ति विनोद ठाकुर जी के ऊपर से, एकदम जैसे कि एक जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो एक्साइटमेंट में कूद जाता है। तो उनको इतना वहां पर इतना अच्छा लगा, कहते यही है जन्म स्थान महाप्रभु का, यही है जन्म स्थान महाप्रभु का। इस तरह से वो उछलने लगे
बहुत एक्साइटमेंट में, उस खुशी में कि महाप्रभु का जन्म स्थान मिल गया। और जब उनके द्वारा ये बताया गया तो वहां पर फिर वो सारी स्थापना हुई, मंदिर बना, गौड़ीय मठ बना। ये जो आज हम सब देख रहे हैं वो उन्हीं की वजह से, भक्ति विनोद ठाकुर जी प्रभुपाद जी की वजह से ये है। और उन्होंने जगन्नाथ दास बाबा जी ने मतलब उनको क्रेडिट दिया, अपने गुरु महाराज को इस बात का क्रेडिट दिया। बोले कि मैं बोलूंगा तो लोगों को इतना नहीं होगा, लेकिन जगन्नाथ दास बाबा जी से उन्होंने कहलाया ये सारी चीजें। और वो जैसे प्रोफेशनल लाइफ भी, मतलब वो आध्यात्म भी और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बैलेंस बना के चलते थे। और अपने आध्यात्मिक जो उनका था सफर, वो अ, अपने टाइम टेबल वो इस तरह से मैनेज करते थे कि बुक राइटिंग और सारी जो अतिथियों से मिलना, जो उनके गेस्ट आते थे उनसे मिलना, अपना भगवान की सेवा करना, जप करना। वो रोज 64 माला का जप करते थे और सुबह ही ये कंप्लीट कर लेते थे। उसके बाद क्या करते थे कि थोड़ा सा प्रसाद पाके वो 10 बजे कोर्ट के लिए निकल लेते थे। मैजिस्ट्रेट थे, कोर्ट के लिए निकल लेते थे। और 10 से 1 बजे तक कोर्ट से फिर रिटर्न होते थे। फिर आते थे, थोड़ा सा प्रसाद पाके, फिर 2 से 5 फिर कोर्ट जाते थे। और ब्रिटिश लोग भी उनकी जो वो सर्विस करते थे कोर्ट में, उससे बहुत प्रभावित थे। कि जैसे बाकी जो जज थे वो दिन में 5 या 6 केसेस निपटाया करते थे, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद जी वो दिन में 150 केसेस निपटा देते थे, है ना। क्यों? क्योंकि उनका जो वो चेतना थी बहुत उच्च स्तर की हो गई थी, थी। और वो जैसे सुनते थे उनको पता चल जाता था कि हाँ ये केस में क्या है, कौन कल्प्रिट है, कौन सही बोल रहा है। और वो केस चुटकियों में निपटा दिया करते थे। और जबकि बाकी लोगों को पूरा सुन के, जैसे आजकल हम देखते हैं केसेस लटके रहते हैं, कितने कितने सालों तक लटके रहते हैं। कभी कोई गवाह आता है, फिर वो बदल देता है अपनी गवाही, और फिर ये निर्णय मुश्किल हो जाता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी अपनी क्षमता से 150 केसेस एक दिन में उनका निपटारा कर देते थे। और वो इसीलिए, और इसके बावजूद भी वो आके अपने बुक राइटिंग करते थे रात को, तेल का दिया जलाकर उसमें वो बुक्स लिखते थे। उन्होंने कितनी टीकाएं लिखी हैं, भगवत गीता पर लिखी है, भागवतम पर लिखी है। और उनकी कितनी मास्टरपीस बुक्स हैं। एक बुक है भक्ति विनोद ठाकुर जी का, जैव धर्म। तो जैव धर्म ऐसी बुक है जो भगवत गीता, भागवतम, वो सबका एक निचोड़ है। मतलब एक ही बुक है वो, बहुत सारी बुक्स नहीं है, एक ही है। लेकिन वो क्या है कि वो एक कंप्लीट बुक है, जिसको हम मतलब छोटे में सारांश रूप में सारे चीजों का निचोड़ कह सकते हैं। तो इस तरह से वो अपना सारा कार्य करते थे। उन्होंने एक अपने भक्ति करने के लिए, कीर्तन करने के लिए एक जगह बनाई थी, जिसको उन्होंने नाम दिया था स्वानंद सुखद कुंज। वहां पर वो मतलब बहुत इंटेंस भजन किया करते थे। और भजन करते करते, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते करते, वो इतने उसमें संलग्न हो जाया करते थे कि वो शायद लीलाओं में प्रविष्ट हो जाते थे। तो एक बार वो ऐसे ही भजन कर रहे थे, और उसके बाद भजन करते करते वो उठे, कहते बोले मेरे को पूड़ियां बनानी है, पूड़ी बनाने लगे तुरंत। तो उनके जो सर्वेंट थे उन्होंने कहा कि प्रभुपाद आप ये क्या कर रहे हैं, तो पूड़ी इस टाइम पूड़ी क्यों बना रहे हैं। तो बोले कि ऐसा है, जो राधा कृष्ण है ना, वो रासलीला करते करते बहुत थक चुके हैं, अब उनका पूड़ी खाने का मन है, तो मैं पूड़ी बना रहा हूँ।
तो इस तरह से मतलब इतने एग्जॉल्टेड, इतने हाई लेवल की भक्ति करते थे भक्ति विनोद ठाकुर जी। और देखिए उन्होंने ये अपने आचरण से ये सिखाया कि गृहस्थी में होते हुए भी कोई भक्ति के इस स्तर पर पहुंच सकता है। गृहस्थ जीवन, उनका पूरा गृहस्थ जीवन था, पत्नी थी, बच्चे थे, 13 बच्चे थे। भक्ति विनोद ठाकुर जी के जो भक्ति सिद्धांत महाराज हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी हैं, तो उन्होंने उनके और 12 भाई बहन थे। और भक्ति विनोद ठाकुर जी से एक बार किसी ने पूछा कि व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस यू कैन डू, कौन सी ऐसी सेवा है, भक्तिमय सेवा जो आपको बहुत पसंद है। तो उन्होंने कहा कि मुझे पसंद है अपने पिताजी का सेवा करना, उनका जब वो कहीं जाए उनका बैग उठाकर चलूं, या जो भी उनको जरूरत है उनका उनकी सेवा करूं, उस तरह से ये मेरी सबसे प्रिय सेवा है। जैसे एक शिष्य अपने गुरु के लिए सेवा करते हैं। तो एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी मुझे भक्ति विनोद ठाकुर जी की बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो प्रभुपाद जी ने उनको यही कहा कि जब आप भक्ति सिद्धांत भक्ति वेदांत का सेवा करके करोगे तो आप भक्ति को सिद्धांत को समझोगे, और भक्ति सिद्धांत को समझकर आप उस आनंद का अनुभव कर पाओगे, उस विनोद का, भक्ति के में विनोद का अनुभव कर पाओगे। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने समझाया था कि कैसे भक्ति विनोद ठाकुर बोले कि मैं तो इसीलिए आया हूँ कि मैं आपको भक्ति विनोद ठाकुर तक पहुंचा सकूं, उनके शरण में ला सकूं, और वो आपको मुक्ति तक लिबरेशन तक ले जाएंगे। वो इसमें सक्षम है, मेरे गुरु महाराज भी और उनके पिताश्री भी। तो ये कुछ थोड़ा सा जो मैं अपने अयोग्य। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, माता जी वो कौन सी स्टेप बताई थी जो ना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर जी वो करते थे कीर्तन स्वानंद? वो ये बुक नहीं है, ये जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज का भक्ति कुटीर है ना हाँ मायापुर, जी। तो इन्होंने अपना एक भजन करने के लिए कुटीर बनाया था जिसका नाम है स्वानंद सुखद कुंज। कुंज, जी जी। माता जी वो वाली भी एक है ना, सुनाइए ना प्रसंग जो ना वो उनको रात में ना वो टीओवीपी वाला जगह दिख रहा था। क्या क्या माता जी? रात में टीओवीपी वाला जगह दिख रहा था उनको, एक हाँ द्वीप। जी, आप सुनाइए। नहीं नहीं जी माता जी प्लीज आप अरे बताइए। सुनाइए ना प्लीज। नहीं माता जी मेरे को नहीं आता है वो, आप बताइए ना, आपको ज्यादा ज्ञान है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप बता सकते हैं माता जी, मेरे को खुद नहीं आता। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। हाँ माता जी, इन बिटवीन सॉरी मैं आउट ऑफ द टॉपिक जा रही हूँ। वो जो आपने बुक बताई थी क्या, कौन सी बताई थी, ये जो अपने भागवत जैव धर्म, जय विधर्म, तो ये वो हमें हिंदी में अवेलेबल है? धर्म धर्म, हाँ, विधर्म जय नहीं करना है। जय धर्म। हाँ जी। हाँ जी, तो माता जी वो हिंदी में अवेलेबल है, मतलब भी हमें हाँ मिलती है बिल्कुल है। तो कहाँ से मिल सकती है ये हमारे इस्कॉन सेंटर्स में ही होगी माता जी, मिलेगी वहां पे। अच्छा ठीक है, मैं हमारे है यहाँ पे तो ठीक है। ठीक है जी, माता जी, हरे कृष्ण शिमला माता में जी। है, बिल्कुल आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, जी हाँ जी। हरे कृष्णा। ये मैं बुक का नाम चैट बॉक्स में लिख देती हूँ, जय धर्म। हाँ जी, बहुत अच्छा होगा। हाँ जी। हरे कृष्णा माता जी। तो अब हम गदाधर हाँ, पंडित के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आज उनका भी तिरुभाव दिवस है। तो वैसे तो हालांकि टाइम हो चुका है, आप लोग को जाना भी होगा, बस थोड़ा सा ब्रीफली।
तो गदाधर पंडित कलयुग में श्रीमती राधा रानी के अवतार हैं। और वो हमें पता है कि जब श्री कृष्ण आएंगे तो राधा रानी भी आती है उनके साथ लीला करने के लिए। वैसे चैतन्य महाप्रभु तो खुद युगल अवतार हैं, लेकिन उनके साथ में राधा रानी भी गदाधर पंडित के रूप में आ रही। तो शची माता जी ने मतलब ये जो गदाधर पंडित थे हमेशा साथ साथ में रहते थे महाप्रभु के। तो शची माता ने इनको कहा था कि तुम हमेशा मेरे पुत्र के साथ रहना। तो जब महाप्रभु सन्यास लेकर जगन्नाथपुरी जाने लगे तो गदाधर पंडित भी उनके साथ वहां चले गए जगन्नाथपुरी। और उन्होंने वहां पर क्षेत्र सन्यास ले लिया कि मतलब अब वो जगन्नाथपुरी से कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन एक दिन महाप्रभु जो है वृंदावन जाने लगे तो उनका भी मन हुआ कि हाँ मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो भगवान महाप्रभु ने बोला कि आप नहीं जा सकते क्योंकि आपने क्षेत्र संन्यास लिया हुआ है। तो क्षेत्र संन्यास उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं अपना ये तोड़ दूंगा, लेकिन मुझे आपके साथ वृंदावन जाना है। महाप्रभु ने उनको बताया कि क्षेत्र संन्यास लिया जाता है तो वहीं पर रहते हैं। और इस तरह से महाप्रभु की सारी लीलाओं में गदाधर पंडित का एक रोल है हर जगह पर, है ना। हम चैतन्य चरितामृत में अगर देखें तो महाप्रभु के साथ साथ गदाधर पंडित का वो आता है, नाम आता है। और एक लीला बहुत महत्वपूर्ण लीला थी कि एक बार एक भक्त थे पुंडरीक विद्यानिधि जी, वो आते हैं। तो वो बड़े राजसी ठाट बाट से रहा करते थे, बड़े धनाढ़ परिवार से बिलोंग करते थे। तो ये जो पुंडरीक विद्यानिधि थे तो ये आए तो जगन्नाथपुरी उन्होंने दर्शन भी किया, जगन्नाथ जी का दर्शन किया, महाप्रभु का दर्शन किया। तो उसके बाद गदाधर पंडित के एक और मित्र थे मुकुंद दत्त, उन्होंने कहा कि एक बहुत महान वैष्णव आए हुए हैं तो चलिए उनका दर्शन करके आते। तो गदाधर पंडित और मुकुंद दत्त जी वहां जाते, उनका दर्शन करने जाते। तो जब दर्शन करने जाते हैं ना, वो देखते हैं कि एक बहुत बढ़िया सा काउच है, वहां पर वो लेटे हुए हैं। और दो तीन जो उनके सर्वेंट्स हैं उनको पंखा कर रहे हैं, उन्होंने रेशमी वस्त्र धारण किए हुए हैं और आराम से मतलब अपनी सेवा करवा रहे हैं। और लग रहा था कि जैसे वो सो रहे हैं। तो गदाधर पंडित के मन में ये ख्याल आ गया, ये कैसा भक्त है, ये तो बस राजसी ठाठ में सो रहा है, अपनी सेवा दूसरों से करवा रहा है, ये कैसा भक्त है। उनके मन में थोड़ा सा ऐसा आ गया। मुकुंद दत्त जी ने ये भांप लिया कि हाँ वो क्या सोच रहे हैं। तो मुकुंद दत्त जी ने भागवतम का एक श्लोक है ना, अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापा आपया दप्य साध्वी गतिं धात्रयुचितां ततोऽन्यं काम दयालुं शरणं व्रजेम। तो उन्होंने वो पूतना वाला श्लोक बोला, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, तो कि वो अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा कर आई थी। और तब भी भगवान ने उसका जब मुक्ति की तो उसको धात्री का पद देके अपने धाम भेजा। तो जब ये पद और ये श्लोक मुकुंद दत्त जी ने गाया और वो जो पुंडरीक विद्यानिधि थे वो एकदम एक्सटेसी में एकदम भाव विभोर होकर वो अपने जहाँ लेटे हुए थे जहाँ वो वहां से वो गिर पड़े। एक्चुअली वो प्रतीत हो रहा था कि वो सो रहे हैं लेकिन वो भगवान के ध्यान में थे। और वो ये सुनते ही ये श्लोक वो उस वहां से गिर पड़े। तब श्रीमती राधारानी या कहें कि गदाधर पंडित को तब ये आभास हुआ कि हाँ ये कितने बड़े भक्त हैं। और उन्होंने सोचा कि मैंने तो इनके ऊपर मतलब दोष देखा, इनमें दोष दर्शन किया, तो ये तो मुझसे बहुत बड़ा ऑफेंस हो गया, गलती हो गई। तो उन्होंने तुरंत उनको दंडवत किया
और बोले कि आप मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो गदाधर पंडित की दीक्षा किससे हुई थी? पुंडरीक विद्यानिधि जी से। और अगर हम और गहराई में जाएं तो पुंडरीक विद्यानिधि जी कौन है? ये स्वयं वृषभानु जी हैं, श्रीमती राधा रानी के पिताजी। तो चैतन्य लीला में जो पुंडरीक विद्यानिधि हैं, ये गदाधर पंडित के कौन थे? गुरु महाराज थे। तो इतना ही कहना चाहूंगी। और आज ये बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करनी चाहिए, 12 बजे तक फास्टिंग करना चाहिए। और भक्ति में प्रगति चाहते हैं तो हमें ये दिन को ऐसे नहीं जाने देना चाहिए, फास्टिंग जरूर करना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए। गदाधर पंडित भी और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी भी, जितना हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इनका चिंतन करेंगे, उतना ही इनका आशीर्वाद भी हम प्राप्त कर पाएंगे। आप दिन में 12 बजे आप भोग ऑफर भी कर सकते हैं और फिर उससे अपना व्रत भी खोल सकते हैं। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जो भी मुझसे त्रुटियां हुई हो तो प्लीज माफ कीजिएगा। हरे कृष्ण। कोई आपका कोई कमेंट्स, कोई ऑब्जर्वेशन, एनीथिंग? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कंचन माता जी, आप कुछ कह रहे हैं क्या? बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल। हरि बोल माता जी। हरि तो बोल दी। जो भी मुझसे त्रुटियां हुई हो, जो भी बोलने में अपराध हुआ हो, तो प्लीज आप सबसे मैं क्षमा याचना करती हूँ इसके लिए। लड़की नहीं है, लेडी है। हरे कृष्णा माता जी। तो ठीक है, हम लोग आज यहीं पर वाइंड अप करते हैं ये सेशन। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो, कोई है तो ले सकते हैं। ठीक है माता जी। हरे हरे। कृष्ण माता जी। माता जी वो कल का क्वेश्चन था माता जी। हाँ जी। यस तो माता जी कल जो अपन ने पढ़ रहे थे ना कि आपको ना वो कृतज्ञ होना चाहिए और मन में भाव नहीं आना चाहिए सेवा करते हुए कि ये मैंने करी है। हाँ तो माता जी जैसे कई बार है ना, जैसे अपनी टेंडेंसी तो हुई है, वो बदली नहीं जा सकती। नहीं, धीरे धीरे माता जी, जब हम जैसे एक बार हमने सेवा किया, हमने ये सोचा, अब हमारे मन में ये आएगा कि अरे नहीं, ये मैं गलत सोच रही हूँ, यही आता है माता जी, पहले अपन है ना? सोच लेते तो हैं यही और फिर आता है ये। ये हमारे मार्जन का कार्य करेगा। अच्छा, धीरे ये धीरे। हाँ इफेक्ट नहीं देगा फिर माता जी वो जो अपन ने सोच लिया? हाँ, नहीं मतलब होगा, लेकिन सूक्ष्म सा होगा, क्योंकि हमने तुरंत ये सोच लिया ना कि या हाँ। ये मैं गलत सोच रही हूँ, ऐसा मुझे नहीं सोचना चाहिए, हम्म है ना? हम्म धीरे धीरे ये वाले जो वृत्ति है हमारी, धीरे धीरे ये फीकी पड़ने लगेगी। हम्म जो एक बच्चों के साथ बहुत होता है माता जी, हाँ बच्चों के साथ बहुत होता है माता जी, ये कि ना बच्चे क्या करते हैं, उनके एडमिट हो जाते हैं, कई बार गुस्सा आ जाती है इनको। तो हाँ वो जो आप बोल रहे हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बोलते हैं हम वैसा ही करेंगे, हम वैसा ही करेंगे, और हम तो यही चाहते हैं, और ना यानी कि अब आप बोलोगे ये काम करो तो वो और आराम से बैठ जाएंगे और बिल्कुल नहीं करेंगे इस तरीके से, और हम तो और लेथार्जिक हो जाएंगे, हमको तो ऐसा हो जाना है, हम तो ना पोलर बियर बन जाएंगे, आपकी बात ही नहीं मानेंगे। तो माता जी फिर ये चीज है ना, वो होती है क्या कि ये एक भाव आ चुका बच्चों में, तो ये क्या फिर बाद में उस चीज को रिग्रेट करते हैं, पर उस समय एक है ना भावावेश रहता है उनका कि उस स्थिति में रहते हैं कि नहीं सुनना है। तो माता जी ये चीज है ना, वो क्या प्रकृति उसको देगी क्या आगे जाके किसी जन्म में? देखिए, बच्चों के कॉन्सेप्ट में अलग चीज आ जाता है। बच्चों को तो हमें डांटना भी पड़ता है, उनके साथ स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है ना? लेकिन जब हम बात करते हैं बाहरी वैष्णवों के समान लोगों के, जो हमारे काउंटर पार्ट्स हैं, उनके जब उनके संदर्भ में हम बात करते हैं, तो वहां पर अहंकार नहीं होना चाहिए। वहां सेवा करने के बाद हमें नहीं सोचना चाहिए कि देखो मैंने अच्छी सेवा की है। हाँ, बच्चों के साथ में तो माता जी वी हैव टू बी स्ट्रिक्ट विद देम। नहीं नहीं माता जी, मैं ये कह रही हूँ कि ये क्या उनको फल मिलेगा क्योंकि इच्छा कर चुके एक बार?
हाँ माता जी, इच्छा ही तो देखिए सृष्टि का बंधन कारण का काम है। हाँ हाँ तो सही वो सब होता है। अगर रिग्रेट करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा क्या उसका इफेक्ट? हाँ धीरे धीरे, वही तो कह रही हूँ, धीरे धीरे हमारे हाँ पटल पर जो ये वृत्तियां हैं, हमारे राग है, द्वेष है, तो इन सब से हमें धीरे धीरे ही छुटकारा मिलता है माता जी, एकदम से नहीं मिलता। अच्छा। बहुत हम्म ग्रेजुअली होता है, स्लो प्रोसेस। जी जी जी। तो क्योंकि वो फिर बोलते हैं कि मम्मी हम नहीं चाहते थे पर बोल दिया, तो ये क्या हम लोगों को इसका फल मिलेगा आगे जाके क्या? हाँ थोड़ा तो मिलेगा ही, लेकिन जहां पर ये रिग्रेट आ गया ना कि हाँ 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 जी। ये जो मैंने किया ना ये अच्छा नहीं किया, गलत किया, और गलत किया। जाकर वहां हमें उनको ये भी बताना चाहिए कि आपने जिसके लिए ऑफेंस किया है तो आप जाइए उनसे माफी भी मांगिए। जी जी। मेन तो ये है, जिसके अच्छा। जिसके कॉन्टेक्स्ट में हमने ये अपराध किया है, ऑफेंस किया है, उनसे हम्म ही जाकर हमें माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि हमें वो कथा भूलनी नहीं चाहिए, दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज की, जी जी। है ना। क्योंकि हम्म भगवान ने कहा कि मैं भी नहीं माफ कर सकता, आप जाओ मेरे भक्त से ही माफी मांगो, है ना। जिसके प्रति अपराध किया है उससे तो क्षमा याचना करो। हमें खुद भी ये प्रयास करना चाहिए, बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए कि देखो बेटा, आपने जिसके लिए ऑफेंस किया है ना, आपको हम्म उनके पास ही जाना पड़ेगा, उनके पांव छुओ और उनसे ही माफी मांगो। जी जी जी। जी माता जी जी, बिल्कुल। थैंक यू माता जी। वो कल ये मेरे दिमाग में आ रहा था तो वो पूछ नहीं पाए थे, ओवर टाइम हाँ हो गया था। जी जी जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो ठीक है, फिर हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं, आज का सेशन यहीं विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, आचार्य हरिदास ठाकुर की जय, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तिरोभाव दिवस की जय, श्री गदाधर पंडित तिरोभाव दिवस महामहोत्सव की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे हरे कृष्ण कृष्णा, माता सभी जी, को दंडवत दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे सभी कृष्ण भक्तों को माता जी, दंडवत माताओं को, प्रभु जी को कोटि कोटि प्रणाम। हरे